नमस्ते गोविंद भैया। आपने मुझे खाँसी के लिए बहुत ही अच्छा उपचार बताया है, जिसमें आपने बताया था मुझे अदरक को हल्का-सा गुनगुना करके उसमें शहद और काली मिर्ची मिलाकर चाटने के लिए बताया था। तो वो लिया बट थोड़ा खाँसी में आराम रहा, पर बाद में मेरी खाँसी उससे ठीक हुई नहीं। गला छिल-सा गया था, जैसे कि मैं ज़्यादा बोलना पड़ता है मुझे, तो गला छिल गया था मेरा बोलने की वजह से। फिर आपने मुझे लवंगादी वटी खाने के लिए दी थी, चूसने के लिए बताई थी। जिसके बाद से मुझे खाँसी में बहुत आराम आया। पर खाँसी पूरी अभी खत्म नहीं हुई है, पर हाँ, उसमें बहुत आराम आ गया है मुझे पहले से। तो अभी मैं उसी को लवंगादी वटी को ही जब भी खाँसी चलती है तो उसी को लेती हूँ। और पहले मुझे जैसे पूरा दिन रहती थी, अब मुझे सुबह-सुबह कभी-कभी खाँसी चलती है, तब फिर मैं उस लवंगादी वटी को मुँह में रख लेती हूँ और थोड़ी देर बाद ही खाँसी उससे बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो ये लवंगादी वटी बहुत ही अच्छी दवा बताई है आपने। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद भैया। वंदे मातरम। वंदे मातरम। गोविंद भैया, मैं 20 साल की हूँ। मुझे 1 साल से पीसीओडी है। मैंने बहुत सारी दवाइयाँ खाई लेकिन उससे कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था। जब तक मैं दवाइयाँ खाती थी तब तक मेरे पीरियड्स टाइम पे आते थे, लेकिन जैसे ही मैं उसे बंद करती थी खाना, वैसे ही मेरे पीरियड्स कभी 2 महीने तो कभी 50 दिनों में आते थे। तब मेरी अ, तब मेरी बात गोविंद भैया से हुई। उन्होंने मुझे बोला मेथी, अजवाइन, कलौंजी, काला तिल और सौंठ के पाउडर को बराबर मात्रा में पानी में उबालकर पीने के लिए। जैसे ही मैंने ये पिया, अगले ही दिन मेरे पीरियड्स टाइम पे आ गए। धन्यवाद गोविंद भैया। वंदे मातरम गोविंद भाई जी। भाई मैंने आपसे ना 3-4 दिन पहले एक वो पूछा था कि एक तो मेरा गला बैठ गया था, आवाज नहीं आ रही थी बहुत, तो गले में दर्द भी था हद से भी ज्यादा और दुख रहा था मतलब, और बुखार भी था मुझे। तो आपने मुझे मेथी दाना दोपहर को भिगो के शाम को उसको रात को काढ़ा बना के उसमें थोड़ी सी फटकरी और 2 चुटकी हल्दी डाल के उसको पीने को बोला था, और उस पानी से गरारे करने को बोला था गले में, और दिन में धनिया को मिश्री के साथ ज्यादा से ज्यादा चबा करके खाना था, जितनी बार भी खा सकता था। मैंने वो किया और 2 दिन के बाद ही मेरा बुखार भी और मेरा गला बिल्कुल ठीक हो गया, आवाज भी बहुत अच्छी हो गई थी। 2 दिन में ही मुझे मतलब कंप्लीट 90% ठीक हो गया था। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद शरण प्रसाद जी आपका, और आपके ऊपर परमात्मा की कृपा बनी रही ऐसे ही। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते गुरुजी। जैसे कि मेरे जीजा जी को डेंगू हो गया था और 4 दिन हो गए थे, उनकी प्लेटलेट्स बढ़ नहीं रही थी, एक जगह पे रुकी हुई थी 49,000 पे, 49,000 50,000, इससे ज़्यादा बढ़ ही नहीं रही थी। तो फिर मैंने आपसे संपर्क किया था और उसमें आपने काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें बताई थी, जिसमें कि ज़्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन गिलोय का रस, गिलोय का जूस एक एक चम्मच दिन में 3 बार पिलाया, और उसके साथ साथ तुलसी का रस भी 5-5 6-6 बूंद 3 बार दिन में पिलाया। और 2 दिन बाद जो रिजल्ट आया वो बहुत ही अच्छा आया। जीजा जी की प्लेटलेट्स 1,20,000 पहुँच चुकी थी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद। गोविंद भैया सादर प्रणाम। अभी कुछ दिनों से मेरे शरीर में दर्द हो रहा था, तो मैंने गोविंद भैया को फ़ोन किया। उन्होंने बताया कि 2 चुटकी सौंफ, 2 चुटकी काली मिर्च, 2 चुटकी दालचीनी, इसको 2 कप पानी में उबालकर जब 1/4 रह जाए तब पीना है। मैंने इसको 2 दिन लगातार उपयोग में लिया। अब मुझे काफ़ी राहत है। गोविंद भैया को कोटि कोटि धन्यवाद। ईश्वर इन्हें सदैव प्रसन्न एवं स्वस्थ रखे। को प्लेटलेट्स काउंट कम हुआ था और 3-4 दिन से बुखार लग रहा था उनको। तो फिर उनको कुछ औषधियाँ दिए जो
आपके बताया गया द्वारा था ओस्मियम सेंटम था मदर टिंचर में, और कारिका पपाया था, ये भी मदर टिंचर, और सुरिता चिरायता था, वो भी मदर टिंचर। तीनों को बराबर मात्रा में मदर टिंचर मिलाकर देने के लिए बोले थे, मगर उसमें ओस्मियम सेंटम वहाँ पे उपलब्ध नहीं था उस जगह पे। तो ओस्मियम सेंटम के बदले में उनको यूकोपोटोरियम पेरिफोलियम 200 में अलग से ओस्मियम सेंटम का नहीं होने के कारण इनको दिया गया। तो उसको कारिका पपाया और स्वेत चिरायता दोनों को बराबर मात्रा में लेकर उसको मिलाकर हर 3 से 4 घंटे में, 3 घंटे पर उनको देने के लिए बोला था मैं, 20 बूंद आधे कप पानी के साथ, और 4 बूंद जो यूकोपोटोरियम पोरफोलियम जो था उसको 4-4 बूंद 3 से 4 घंटे में हर 3-4 घंटे पर देना था, वो भी ले रहे थे। ऐसे 24 घंटे के बाद फिर एक दोबारा उनको जो लक्षण था बुखार वगैरह और त्वचा पे लाल धब्बे पड़ रहे थे, ये सब दूर हो गया, और फिर रिपोर्ट निकाला तो वो 1,52,000 तक पहुंच गया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। तो नमस्ते भैया, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। कविता बोल रही हूँ मैं भोपाल से। हाँ जी, बताइए। वो भैया आपसे मैंने एक हमारे जो दिगंबर संत हैं उनके लिए पूछा था, उनके घुटनों में और परेशानी थी, तो आपने जो बताया था मेरे को तेल, वो और जो काढ़ा दिया था वो मैंने उनको भिजवाया तो उनको बहुत फायदा है। तो उन्होंने आज बोला है कि आपको मैं बोलूं कि उनके 60% आराम है, और उसके साथ मैंने मतलब मेरे पापा ने बताया था कोई बबूल की फली आती है ना, उसको हम राजस्थान में पातड़े बोलते हैं हम लोग तो उसको भी हमने मतलब पाउडर बना के उनको वो भी दिया, मतलब और आपके दोनों रेमेडी, तो उनको बहुत फायदा है कि बोलना भैया को कि मेरे 60% आराम है। धन्यवाद। और धन्यवाद, आपने सिर्फ आपसे एक बात शेयर करती हूँ और मेरे को इतना आराम मिल जाता है, पता नहीं शायद भगवान जी भी कहते हैं बहुत दिन से तूने बात नहीं की, इसलिए वो मेरे को कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और मैंने सुबह से बात की थी, अभी मैं ठीक हूँ, जबकि मैंने दवाई नहीं ली, उसके बाद मैं चली गई थी डॉक्टर के पास वो टेस्ट वेस्ट कराने ना, तो हुआ नहीं कुछ। तो अभी ठीक है, अभी मैं चल भी पा रही हूँ, मैं खड़ी भी हूँ। तो आपकी आवाज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, धन्यवाद। ठीक है भैया, धन्यवाद।